हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं आ रही थी अपने क्लास से। मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी और मुझे यहाँ से करनी थी गिरे के लिए कुछ शॉपिंग। इसके टीचर्स ने कहा था कि कीटा के टीचर्स ने कहा था कि इसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रेसेस लेकर आए, स्लीवलेस, और एक दो पैंटियाँ, ताकि जब ये सोती है तो हम बिल्कुल इसको इजी से एक ड्रेस पहनाएं और इसको सुला दें। 1 से 2 बजे तक कीटा में बच्चों को लाजमी सोना होता है, या बाज़ वक़्त जो बच्चे ज़्यादा आदी है सोने का तो 12 से 20 हो जाते हैं, 1:30 बजे या पौने 2 तक। फिर चले, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें जो गर्मियों के लिए आई हुई है गार्डन के लिए, वो नहीं देख रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, सोचा मैं भी कुछ ले लूँ इनमें से। मैं तो अक्सर बी लेती हूँ, वो शहद की मक्खी बी बड़ी वाली लेती हूँ ग्रे के लिए। उसकी मैंने विंग्स वगैरह भी लिए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और कपड़े को इतने खूबसूरत आए थे। नॉर्मल जो वेदर होती है उसके लिए चले, अभी तो हमारी फ्रीजिंग ख़त्म हो चुकी है, इतनी ठंड नहीं है। बहरहाल बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स और लाइट सी जैकेट्स, कोट वगैरह इतने प्यारे प्यारे आए थे। मुझे तो कुछ ड्रेसेस इसमें इतने अच्छे लगे। दो तो मैंने लिए, एक मैंने स्वेटर लिए ग्रे के लिए, जो जीन्स के साथ पहनाए तो बड़ी प्यारी लगती है। और एक मैंने ऐसे ही शॉर्ट शर्ट और उसके साथ मैंने फ्लैपर स्टाइल की एक ट्राउज़र ली है, शलवार कहें ट्राउज़र के, उस तरह की चुनटों वाली, इतनी मुझे प्यारी लगी यहाँ पर। मैंने कहा भाई ये दो ड्रेस तो मैं लेकर जाऊँगी। हाँ, ऐसा है कि फिर हम लोग ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग करती रहूँगी जो जो हमें अच्छा लगेगा। अभी गर्मियाँ तो आने ही वाली हैं, लेकिन नॉर्मल वेदर की भी ड्रेसेस की सख्त ज़रूरत होती है, इस तरह के उनको शर्ट। और यहाँ कीटा में जो है ना, किक में कीटा के सारे सामान मिलते हैं, जिस तरह के भी चाहिए होते हैं बच्चों के लिए, जैसे शर्ट्स और पैंटियाँ, शॉर्ट्स, जीन्स, जो भी कीटा के मुताबिक जो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, तो वो यहाँ किक पर इतने आसानी से अवेलेबल है कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और रेन वाले शूज़ तो बिल्कुल मस्ट है बच्चों के लिए लेना। और बाज़ वक्त हम लोग वुड्स में जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उसमें लाजमी पहनाना चाहिए। यहाँ पर अजीब किस्म के कीड़े होते हैं, कोई स्किन के अंदर चला जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी एक पड़ोसन को काफ़ी प्रॉब्लम है स्किन की। इतना मतलब इनको ख़ारिश स्किन में और इतने दाने उनके स्किन पे, अब जाके 2 साल के बाद उनको कुछ अब भी ठीक हुए हैं। मैं कहती हूँ 2 साल के बाद बड़ी तकलीफ़ में थे। अच्छा चले, खुदा उनकी मदद करें, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती है। हाँ, ये ड्रेसेस मुझे दिखा रही हूँ आपको, ये वाली मुझे रेड वाली बड़ी अच्छी लगी, और वो लूज़ सा जो ये शर्ट था, ये जीन्स के साथ बड़ी प्यारी लगती है, लूज़ लूज़ सी। और अभी तकरीबन मार्च से अप्रैल मई जून तक तो ये ड्रेसेस चलेंगी। और जून से फिर हमें और भी मतलब जैसे खुले डुले फ्रॉक या खुले खुले शर्ट, इस तरह के मतलब चलेंगे। मज़ीद गर्मी बढ़ जाएगी। यहाँ पे गर्मी जो ज़्यादा सख्त गर्मी होती है वो सिर्फ अगस्त तक होता है। अगस्त के बाद फिर आपस वही ख़िज़ा और आहिस्ता आहिस्ता से सर्दी, ठंडी हवाएं, तो आपर के बगैर निकलना मुमकिन नहीं। अलबत्ता इस वक्त जो है जैसे मौसम अभी नीचे आता जाएगा, उस लिहाज से ये कपड़े बड़े बेहतरीन हैं। मुझे यहाँ पर 2 ड्रेसेस बड़ी प्यारी लगी कि ये वाला मैंने वीडियो कॉल में अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मैंने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगर इसमें बड़ा साइज़ होता ना तो मैं अपने लिए भी ले लेती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए था। जैसे कि मतलब 10 साल से 5 साल, 4 साल, 3 साल के एज के बच्चों के लिए ये ड्रेसेस मुख्तलिफ कलर में रहते हैं, पर मुझे ये कलर अच्छी लगी। एक पल वाइट में स्वेटर, वो भी बड़ी अच्छी लगी। प्राइस भी इतनी ज़बरदस्त रीज़नेबल होती है कि मतलब मज़ा आ जाए। आप 10-12 ड्रेसेस आराम से उठा सकते हैं, मतलब 150-200 की आराम से इधर मज़े से शॉपिंग हो जाती, कोई लंबी नहीं। हाँ, अलबत्ता जैसे ब्रांड से लेते हैं तो 500-600 तो आराम से निकल जाते हैं। अभी तो हमने गर्मियों की शॉपिंग करनी है, मैंने तो अभी तक बच्चों के लिए नहीं किया। शहरियाल को जीन्स चाहिए कि मम्मा हमारे लिए कुछ नई डिज़ाइन का लेकर आए। सर्दियों का नहीं पहना जाता, जो टफ टाइट सर्दी थी, इस तरह सर्दी तो अभी भी है, लेकिन जो फ्रोज़न होती थी ना उसकी तो अभी कपड़े नहीं चलेंगे। अभी तो मैंने लिए थे, अभी बच्चों पे छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी शेरियाल कह रहे मेरी शर्ट मुझे कुछ छोटा लग रहा है, अजान कह रहे कुछ मेरी जीन्स मुझे छोटा लग रहा है, ले भाई। अभी अगेन से दोबारा हमने शॉपिंग करनी, फिर उसका इंशाल्लाह वीडियो अक्सर ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ ये डिनर सेट्स अच्छी लगी यार, इसके डिनर सेट भी इतने खूबसूरत और बेहतरीन होते हैं। और एक मैंने चॉपर यहाँ से लिया था, इतना लॉन्ग चला, इतना माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, वो चलता रहे मेरे साथ।
अच्छा, यहाँ पर मेरी ये 2 ड्रेस डन हो गई और मैंने यहाँ से छोटी-मोटी वीडियो भी बनाई। कुछ मुझे वो कार्टून्स और गुड़िया वग़ैरह, स्टैचूज़, डमीज़ सारी अच्छी लगी। उनकी छोटी-सी शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ से मैं अभी निकल रही थी बाहर, पर कुछ मुझे यहाँ पर रेन शूज़ भी बड़ी अच्छी लगी। एक मैं इस तरह का ग्रे के लिए भी लूँगी। एक तो मैंने लेके किटा में दिया है। रेन में लोग बाहर निकलते हैं, घूमते-फिरते हैं, सैंड में निकलते हैं ना, कोई पाँव ख़राब ना हो, तो एक इस तरह मैंने उधर दिया, एक मैं घर के लिए लूँगी। अच्छा, बाहर देखिए अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई थी, जो आसपास की सफाई हुई थी ना, यहाँ पर उन्होंने पहाड़ बनाया था बिल्कुल बर्फ़ के साथ, तो वो अभी तक पिघल के इतनी चोटी से रह गई थी। अच्छा, फिर मैं साथ ही में आई यहाँ पर नेटो। यहाँ से मुझे जल्दी योगर्ट लेनी थी, कुछ बनाना, योगर्ट, लेमन और ऑरेंजेस वगैरह जो मुझे अच्छी लगी ग्रे के लिए, यानी अपने लिए, डाइट के लिए, जो भी, मतलब क्या डाइट अभी सच बताऊं, मैंने 2 किलो 3 किलो तो मज़े से मैंने गेन किया। अभी इनको ख़त्म करना है, नीचे लाना है। भाई गर्मी आ रही है, फिर मज़ा नहीं करेगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर कपड़ों की वो लुक नहीं आएगी। अच्छा चलिए, घर पहुंचते ही खूब आराम किया और खाने की तैयारी भी हो गई, और साथ में मैं गाजरें भी धो रही थी और उनको फिर साफ़ करना, क्रश करना, सारा मतलब अच्छी तरह से चॉपर में डाल के उनको फाइन करना, फिर बाद में उनको चढ़ाना, ये लंबा एक प्रोसेस चल रहा था। और मैंने ग्रे के साथ कलरिंग कर रही थी, तो मेरे हाथ कुछ ऐसे कलर अलग गए थे। मैंने कहा सूट ना गंदा हो। ये देखिए, मैंने वहीं से ये शर्ट ली, और जीन्स ये मेरी पहले से पड़ी थी, सिर्फ मैंने चेक करके निकाल के चेक करना था इसके साथ, के मतलब इसके साथ सूट करेगा नहीं करेगा। जीन्स पे मैंने सर्दियाँ जैसे आने वाली थी तो मैंने ली थी 2, मैंने HM से लिए थे, एक उसने पहन लिया, एक इसकी ऐसी पड़ी हुई थी। फिर मैंने ये उसको सोच कर मैं लाई थी ये स्वेटर के, चले इसके साथ अच्छा लगेगा। चलिए जी, ये ग्रे जानी की ड्रेसेस डन हो गई, बड़ी खूबसूरत। अभी मैं पहनाऊंगी इंशाल्लाह, जब इसको ले जाऊंगी किटा, इसी वीक में ही पहनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ देर चीज़ों को समेटने के बाद मुझे और भी गिरी की काफ़ी चीज़ें मिल गई, जैसे कि कुछ और 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाई, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। एक ब्राउन कलर में था और एक रेड कलर में था, बिल्कुल जहन से निकल गया था किसके 2 ड्रेसेस है। अभी जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार नीचे की लगेज में भी ले जाने का कि नहीं, पिछले गर्मियों में हमने कुछ ड्रेसेस मंगवाई थी, तो साइज़ में उन्होंने कुछ बड़ा भेज दिया था। वो 2-3 वो पड़े थे, 2 पहले मुझे भी मिले और 2 मैं बाद में अभी लेकर आई थी। भाई काफ़ी ड्रेसेस हो गई गिरेगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे सारे गाजर डन हो गए। फिर मैंने यहाँ पर इसी तरह इसको बॉईल के लिए रखा, और साथ में ही मैंने 2 लीटर दूध इस पर डाल दिया, और 1 कप इसके ऊपर मैंने डाली है क्रीम। ये पूरी मैंने इसके ऊपर डाल दी। बस रात साथ में हम गपशप भी लगा रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी बातें भी हो रही थी। आज मंगल था, मेरे हस्बैंड घर में थे, कहीं भी से जाना नहीं था, तो मज़े से हमने मूवी भी अपनी देखी और साथ में गपशप भी होती, और साथ साथ में गाजर भी डन हो रहे थे। ज़ाहिर है 6 किलो मैंने बनाई थी। ये खुश जायका होता है और मेरे हस्बैंड को पसंद बहुत है, और मैं खुद इतना पसंद करती हूँ कि बस लाजवाब हो इस मामले में, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया बड़ी वाली देगची में। और साथ में मैंने इसमें अभी इस वक्त मैंने घी भी डाले थे। घी में तो इसका कोई अच्छा ही सुहाना खुशबू होता है और मज़े की होती है। और साथ में थोड़ी सी इलायची मैंने अभी डाल दी थी, बाद में मैंने कहा कुछ बीच में डाल दूंगी, खूब अच्छी तरह से ये खुशबू सारा इसके अंदर रच बस जाए, फिर बाद में दोबारा से डालूंगी। उर्दू में मेरी कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, इससे इग्नोर करे, बई दफ़ा करे, हो जाती है टर्न मिस्टेक। अच्छा, फिर मेरी और मज़े की बात बताओ, मैंने डालनी थी इसमें ब्राउन शुगर, वाइट शुगर मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ली थी ब्राउन शुगर। इसके लिए मुझे ये वाली मिली, तो मैंने ये, हालांकि इससे भी एक डार्क होती है, मैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा अभी जो मैं गई थी नेटो से, जल्दी मैंने शॉपिंग की, तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलिए ये भी ब्राउन शुगर है, वाइट से तो बेहतर है। मैं ज़्यादातर अगर मैं मीठा बना लेती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ब्राउन शुगर ही यूज़ करूँ। वाइट शुगर तो वाइट करना चाहिए यार, वो तो इतनी जंजाल में इंसान को डाल देता है कि बंदा बाद में परेशान ही हो जाता है, क्या करे। अच्छा, ये 6 किलो गाजर का हलवा था, इसमें 1 किलो पूरी मैंने ब्राउन शुगर डाल दी, शुगर सारा समझे। फिर हम थोड़ा सा पीका, इतना पीका भी नहीं, मतलब कम, जैसे 6 किलो में शायद 1.5 या 1.25 किलो डलेंगे, शायद कोई इतना डलेगा, या 1.5 किलो तो डलेगा, लेकिन मैंने कम डाला, और 1 किलो भी काफ़ी था। और ये ब्राउन शुगर जो थी, इसकी मिठास थोड़ी लाइट होती है और हमें ऐसे ही सूट करता है, वे हम ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा मीठा ना, और मैं फिर इसके सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, यहाँ पर सारा डन हो गया। फिर इसके ऊपर मैंने भी थोड़ी सी इलायची डाली हुई, मैं इसके ऊपर डाली हूँ ड्राई फ्रूट। इतने मज़े के बने थे, इतना कोई खूबसूरत कलर निकला था इसका,
घी कितनी खुशबू इसमें रच बस गई थी। टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ रहा था इलायची का। दूध में पकाना, उस पर फ्रेश क्रीम डालना, भाई मेरी सुने ना कोया वो या खुश्क दूध डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस इस पर आपने क्रीम डाल दिया, दूध डाल दी, इलायची डल गए, ड्राई फ्रूट्स डाला, इतना कोई प्यारा टेस्ट था कि बस ये मैं क्या बताऊं। ऐसे सांस लेने में ना इसका टेस्ट, उसकी खुशबू ना सांसों में महसूस हो रही थी, यकीन करें आप। फिर वही बात आ जाती है कि अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू, चले जी अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रही हूँ। जब आप भी बनाएंगे तो आपको भी ये जायका, ये खुशबू, ये मज़ा आपके सांसों में ही रच बस जाएगा। आपको फील होगा कि ज़ाहिर है आपने कुछ खाया है, और इसको मेरी सुने ना ग्रीन टी के साथ ले, फिर मज़ा देखे इसका। अच्छा जी, इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानो व्लॉग से इजाज़त। मैं भी गरम गरम बच्चों को, अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ। मूवी भी बड़े मज़े का लगा हुआ था। दीजिएगा मुझे रानो व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी तो खैर मेरी नई नहीं होती है, पुरानी होती है, लेकिन मैं बनाती रहती हूँ। अभी अपनी रेसिपी की क्या तारीफ़ करना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय, चाओ चाओ।